अभी कारिका 110 ले लेते हैं। जी। कारिका में शब्द आया है, बिल्कुल अंत में देखिए, उसके बाद संधि विग्रह होकर के अदृष्ट मृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदृष्ट मृष्ट। हाँ, अदृष्ट मृष्ट। अब टीकाकार ने उसका अर्थ बताया कि अदृष्ट मृष्ट का अर्थ क्या होता है। है तो का अर्थ होता है आंखों से अवलोकन करना। क्या करना? आंखों से देखना। वो और मृष्ट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए वहीं पर दिया, तीसरी पंक्ति ऊपर से, मृष्टम मृदु मृदु नोपकरणेन। क्या? मृदु उपकरण के द्वारा आंखों से स्थान को देखना है, और मृदु उपकरण के द्वारा क्या करना है? प्रमार्जन करना। ऐसा समझ में कि नहीं आया? और संसार में मृदु उपकरण कौन सा है? पीछी बस, सबसे मृदु कौन सा है? अच्छी है। आया जान कि नहीं सर? जी। बस बस। हाँ, बात पकड़ में आ गई? हाँ जी, आ गई जी। सरल। कुल कहने का अर्थ है कि इस दिन आपको मृदु उपकरण सहित होना चाहिए। क्या कह रहे? मृदु उपकरण सहित उपवास के दिन आपको कैसे होना चाहिए? हाँ, टीकाकार महोदय क्या कह रहे हैं? हाँ, कि आपको मृदु उपकरण के साथ होना चाहिए। यदि आप मृदु उपकरण के साथ हैं तो आप प्रसूदोपवास में हैं, और मृदु उपकरण के साथ नहीं है तो प्रसूदोपवास में नहीं। सर हाँ पंडित जी, लेकिन यहाँ तो श्रावक की बात चल रही है ना, उत्कृष्ट हाँ, श्रावक तो लेना क्या क्या? श्रावक की बात चल रही है? उत्कृष्ट श्रावक लेना क्या? अच्छा, तो श्रावक की बात चल रही तो क्या हो गया? मतलब 11वीं प्रतिमा के नीचे के श्रावक भी तो श्रावक ही हैं। जो उत्तम मृदु उपकरण है अच्छा। उसे श्रावक ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा विधान है क्या यहाँ? हाँ? उसे उस उत्तम कोटि के मृदु उपकरण से निम्न कोटि के मृदु उपकरण के द्वारा चीजों का प्रक्षालन करना होगा, प्रमार्जन करना होगा। क्या ऐसा विधान यहाँ दे रहे हैं? हाँ? बताइए। प्रमार्जन के लिए तो उत्तम वस्तु ही ली जाएगी ना, उत्तम अनुपलब्ध होगी तब उसके बाद हम नीचे आएंगे। क्या कैटेगरी नीचे कब करेंगे? जब उत्तम उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा यहाँ टीकाकार महोदय कह रहे हैं क्या? अच्छा। हाँ। मृदु उपकरण जो उत्तम है उससे निम्न कोटि का जो मृदु उपकरण होगा उसके द्वारा किया गया प्रमार्जन जो है वो सम्यक प्रमार्जन नहीं कहलाएगा, वो अतिचार सहित प्रमार्जन कहलाएगा। क्या है? ठीक जी जी सरल ठीक है जी। बात पकड़ में आ रही? हाँ जी जी। क्लियर की कठिन हो रही है। हाँ? हम अपनी धारणा में कठिन हो गए हैं, इसलिए यह सूत्र समझ में नहीं आ रहा। पिछी एक सामान्य सी चीज है। क्या है? हाँ, और उसका काम क्या है? मूलाचार की भगवती आराधना जी जितने भी मूल ग्रंथ हैं, क्या जितने भी मूल ग्रंथ, उनमें से कहीं भी मयूर पिछी शब्द नहीं आया। क्या? सब जगह प्रमार्जिका शब्द आया। क्या है? प्रमार्जिका शब्द आया है। अब प्रमार्जिका क्या? तो कहते हैं कि मृदु उपकरण। टीकाकारों ने उसको स्पष्ट किया कि मृदु उपकरण। और वो मृदु उपकरण क्या है?
तो कहते हैं कि मयूर पंख है। मयूर पंख जो है ये आदि में लेकर के जितने भी संसार में पंख हैं जो सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं वो सब मृदु उपकरण क्या है। जी जी। वो फिर शाकाहारी पशु के हो, शाकाहारी पक्षी के हो या मांसाहारी पक्षी। हाँ ठीक जी। हाँ जैसे गृध्र पक्षी। बिल्कुल हाँ। बस बस कि नहीं। हाँ जी जी जी। सरल कठिन बात पकड़ में आ रही। जी हाँ सरल जी ये जी। कठिन हो रही नहीं ठीक जी जी। है हाँ? कि आपको जब भी प्रमार्जन करना होगा तो कैसा करना होगा, अतिचार रहित प्रमार्जन करना होगा। और यदि वह मृत्यु उपकरण उत्तम जाति का नहीं हुआ तो आपके द्वारा किया गया प्रमार्जन जो है वो अतिचार सहित प्रमार्जन कहलाए। अतिचार रहित प्रमार्जन वो नहीं कह हुआ कि नहीं। जी सरल कठिन जी पंडित जी। हाँ। क्या ऐसा कहीं विधान मिलता है कि अहिंसा धर्म के परिपालन के लिए किया गया प्रमार्जन, क्या अहिंसा धर्म के परिपालन निमित्त के लिए है ना, या अहिंसा धर्म के परिपालन के लिए किया गया प्रमार्जन सिर्फ मुनि ही कर सकते हैं, ऐसा कहीं विधान है। हा? बताइए। नहीं पीछे उनका उपकरण तो बताया ना मुनिराज के लिए। नहीं प्रमार्जिका क्या उपकरण है। अच्छा हाँ प्रमार्जिका शब्द है। प्रमार्जिका, वो प्रमार्जिका का अर्थ मयूर पंख नहीं होता, मयूर पंख की पिच्छी नहीं होता। क्या वैसे कि नहीं। सरल कठिन तो अब यह जो है ना मयूर पंख ये मृदु उपकरण है, इसको संसार में सभी मत वाले स्वीकार करते, अकेले जैनिक स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं। और आप भी लोग रखते कभी हैं। गए होंगे मुसलमानों के यहाँ पर उनकी मजारों पर, कहीं मान लो जाने का मौका मिला होगा तो वो मयूर पंख का इतना बड़ा वो रखते हैं झाड़ू टाइप जी बिल्कुल बिल्कुल जी। रखते ही है जी। है देखा जी। तो उसके द्वारा प्रमार्जन करते। क्यों क्यों क्योंकि वो परिमार्जिका मतलब कोई भी हो वहां जो सोए हुए हैं वहां जो है उस कब्र के भीतर जो पूज्य पुरुष जो पुण्य पुरुष है उनकी अपेक्षा है। सरल कठिन हाँ जी जी जी। हाँ? तो फिर पंडित जी वो कपड़ा भी जैसे आजकल दे देते हैं शुल्लक जी को तो परिमार्जिका के लिए, तो वो भी रख सकते हैं क्या, मतलब वो मैंने अतिचार कहा सहित ना हो गया आप जो मृदु उपकरण उत्तम उत्तम मृदु उपकरण है उसकी नीची जाति का जो भी उपकरण होगा है वो सारे के सारे उपकरण सातिचार कहलाए। अतिचार सहित। जी। हाँ निरतिचार नहीं कहलाए। हाँ? बाकी दिन ये झाड़ू से प्रमार्जन करता है कौन, जिसने, क्योंकि इसके अहिंसा व्रत वैसा नहीं है जैसा प्रोषोधुपवास के दिन है। जी। हाँ वह शेष दिनों के लिए मृदु उपकरण की बात नहीं, वह शेष दिनों में अगर देख करके उठाएगा रखेगा नहीं तो पंचम गुण स्थान से नीचे नहीं आ जाएगा वो कि नहीं। लेकिन जिस दिन प्रोषोधुपवास में वो है उस दिन उसे अपनी सारी क्रियाएं मृदु उपकरण के साथ करनी हो वो जी जी। हाँ? और मृदु उपकरण कौन सा है यह हमें तय कर, क्या ये लोक न्याय से तय हो क्या
वो साइंस से तय होगा, वो विज्ञान से तय होगा कि नहीं? हाँ जी पंडित जी, ठीक। सर तो मतलब बात प्रोष्ठ करना होगी। उपवास करना है तो हमें मृदु उपकरण रखना ही, परिमार्जिका रखना ही होगा। जिस दिन भी आप उपवास करोगे उस दिन मृदु उपकरण से ही आपको अपनी सारी की सारी क्रियाएं करनी। क्यों करनी है? क्योंकि शिक्षा व्रत है। इस दिन आपकी सारी चर्याएं जो हैं वो मुनि व्रत, क्या मुनि होने के लिए, मुनि होने के अभ्यास के लिए हुआ। ये तो शिक्षा व्रत क्यों कहलाए? हाँ बस बस। हाँ जी सरल, क्या अभी भी कठिन लग रहा है? नहीं हाँ सारा लग रहा है कठिन महिपाल जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कठिन पंडित लग रहा है? हाँ नहीं नहीं नहीं, जैसा यहाँ लिखा है उस हिसाब से तो यही बात निकलती है, हाँ अर्थ यही निकलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उपकरण है, वो क्या है? हम्म। वो उपकरण है। जी उपकरण को लेकर के आ, इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्या है? ठीक। जी जितने हम हो गए हैं ना, इतना संवेदनशील नहीं है। हाँ? कि जी नहीं है? हाँ? जी जी, ठीक। हम जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो। क्या हम्म। हमने नियम बना लिया क्या कि जो हल्की है, कोमल है, जो धूल ग्रहण नहीं करती है? और एक लक्षण क्या है? जो हल्की है, कोमल है, धूल ग्रहण नहीं करती, और गीली नहीं होती। हाँ? नहीं, एक और जो है मैं भूल रहा हूँ, है? उसको ले ले लेंगे कभी, है? है? जी आंखों में डालो तो जो किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती है। अब यह मृदु उपकरण का लक्षण है। इसका लक्षण है मृदु उपकरण का है, जी। कि जिसके की द्वारा आपको प्रमार्जन करना है, वो हम्म उसी के द्वारा आप बगैर कष्ट दिए जीवों को उनके स्थान से हटा करके अन्य स्थान पर कर सकते हो, है? उसके अलावा से जो भी उपकरण लेंगे वो साथी चार कहलाए। कैसे कहलाएंगे? हाँ? साथ ही वो चल साथी जी, चार बिल्कुल ठीक। है, समझ में कि नहीं आया? हाँ? जी जी। तो उपवास के दिन ये रखना आवश्यक है। जिस दिन आप उपवास करेंगे, रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य जी की अपेक्षा से आपने अष्टमी को उपवास किया और नवमी को प्रथम बेला तक का आपका उपवास का नियम है ना, तो उतने समय तक के लिए आपके पास ये चाहिए 1.5 दिन, है? और अन्य आचार्यों की अपेक्षा सप्तमी से आपको ग्रहण करनी है। सप्तमी की द्वितीय बेला में आप ग्रहण करेंगे और नवमी की प्रथम बेला तक उसको अपने पास हुआ स्पष्ट? हाँ जी जी जी, सरल, हाँ कि नहीं सर जी पंडित हुआ? जी और ये कितना महत्वपूर्ण है, हाँ? कि यहाँ जो कहा जा रहा है इसके पूर्व कहीं नहीं बताया क्या? पुरुषोत्तम की जितनी कारिका गई उनमें से एक भी कारिका में इसका वर्णन नहीं किया है, और यहाँ पर आकर के इसका वर्णन किया। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ? कि इसके पूर्व जितनी क्रियाएं बताई गई हैं उन सारी की सारी क्रियाएं आपको पिछी रहित नहीं करनी। क्या अर्थ हुआ? मृदुकरण रहित नहीं करनी। क्या अर्थ हुआ? जी बस, हाँ? बिना देखे दो उपकरण है आपके पास में, एक चक्षु है और दूसरा मृदु उपकरण। ये दो उपकरणों का उपयोग करना है। आपने चक्षु का समीपी क्या कहते हैं समीचीन उपयोग नहीं किया तो अदृष्टि नाम का दूषण आ जाएगा। वो हाँ? और यदि मृदु उपकरण का उपयोग नहीं किया तो मृष्ट नामक दूषण आ जाएगा। तो आप क्या करना है?
जी। हुआ इसको? ठीक। हाँ, और फिर ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या कौन कह रहे हैं? संबंध भद्राचार्य के हैं। प्रभाचंद्राचार्य जी कह रहे हैं क्या? हम्म। तो जिन शब्दों प्रभाचंद्र। का उपयोग संबंध भद्राचार्य जी ने किया है, उन शब्दों के अर्थ यहाँ है, ऐसा प्रभाचंद्राचार्य जी कह रहे हैं। ठीक। सरल का ठीक। सरल। कल हमने कारिका 110 ली थी। जी पंडित। प्रश्न तो नहीं उठे? क्यों उठे? एक प्रश्न उठा था पंडित जी। हाँ बोलिए। चौथी प्रतिमा में जो है वो प्रोषद का अभ्यास कर रहा है वो, हाँ और प्रोषदोपास व्रत जो है, मुनिराज वगैरह जो है, हाँ वो तो प्रोषद नियम रूप से कर रहे हैं। हाँ तो अभी उसमें और उसमें फर्क तो पड़ेगा। जैसे क्रिकेट मैच में एक क्रिकेट का अभ्यास करते हो, मैच तो वास्तव में उस समय हाँ अलग बात हो जाती है ना उसकी। हाँ अभ्यास की बात अलग है, अभ्यास के रूप में कोई व्रत कर रहा है वो एक अलग हाँ। बात है, और व्रत के रूप में व्रत धारण कर रहा है तो वो अलग बात हो जाती है। हमारी जो धारणा है ना जी। वो धारणा हमको समीचीनतया जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने नहीं देती। अच्छा। क्या नियम है? हाँ जी। है, यदि हमारी धारणा जो है, जो लिखा हुआ है, उसे तो इतने मत मतांतर नहीं हो सकता है। ठीक। जी। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ चीजें जो है वो अभ्यास कर सकता है, कुछ चीजें नहीं कर सकता है ना, वो स्वीकार है ना, तो इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं। जैसे उस दिन अपन ने लिया था कि आभूषण लिखा है, वस्त्र नहीं लिखा है ना, लिया था ना विषय। जी जी। कि आभूषण का तो त्याग करा है 5 पाप के ठीक बाद, है ना, कारिका 107 में। हाँ? जी। है कि वस्त्र का त्याग करवाया, और जो सामर्थ्य है वो वस्त्र का भी त्याग कर देंगे, कोई बाधा थोड़ी है उसके अंदर, ठीक है ना। संक्षिप्तीकरण न्याय से आभूषण को ले रहे और शब्द बना ले वस्त्राभूषण, कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर तो विषय यह है कि अदृष्ट मृष्ट के अंदर जो मृष्ट की परिभाषा कही गई है, वहां मृदु उपकरण का उपयोग बताया क्या। अब उसका निषेध कैसे करोगे? क्रिकेट का, और उसमें बल्ला आपके हाथ में होना चाहिए, नियम बता दिया, और आपकी धारणा है कि जो फाइनल मैच होता है उसी में बल्ले का उपयोग होता है, जो अभ्यास वाला मैच होता है उसमें बल्ले का उपयोग नहीं होता है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? जी जी जी। ठीक। उस दिन जिन लोगों को आहार करना है, भोजन करना है, तो जघन्य है ना, तो उनसे थोड़ी कह रहे कि मुनि की तरह तू चर्या कर, वैसा है ही नहीं इसके अंदर। बराबर है कि अभ्यास तो अनशन का करना है, किसका करना है? अनशन का। और भोजन तो आप मजबूरी में कर रहे हैं। जी जी। तो उसके लिए नहीं कहा कि तू चर्या के लिए निकल क्या। लेकिन जहां प्रमार्जन की बात, हाँ, देखने और शोधने की बात है, वहां मैंने तो मृदु उपकरण शब्द प्रयोग नहीं किया ना। कि किया? नहीं किया। किसने किया? प्रभाचंद्राचार्य ने। हाँ, तो उसका हाँ? जी। वह समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी जी। कि निषेध उन चीजों का मान्य है जिनका विधान नहीं बतलाया क्या, लेकिन जिनका स्पष्ट विधान बतला दिया गया है उसका निषेध कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे बताओ? जी। हाँ, ठीक पंडित, है ना, सरल, ये कठिन है जी, है ना। हाँ, ठीक। मतलब उत्तर तो वही है का, हमको कहीं ढूंढने नहीं जाना। धारणा में क्या बैठा है, हम ऐसे कैसे मयूर पंख स्वीकार कर ले, मयूर पिच्छिका से कैसे श्रावक को स्वीकार कर ले। आप तो चौथी प्रतिमा की बात कर रहे हैं, यहाँ दूसरी प्रतिमा का वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है?
आप तो 2 कदम आगे चले गए, है ना? जी जी। हाँ, तो दूसरी प्रतिमा के अंदर विधान बताया कि जिस दिन आप प्रोषद उपवास करो, हाँ? अच्छा चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ, है ना? जिन घरों में चैत्यालय है, क्या वे घर, जी जिन वो चैत्यालय के प्रक्षालन के लिए क्या रखते हैं, क्या रखते हैं बताओ? पीछे रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? जी 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 रखते हैं। तो बताइए। अब पिच्छी का उपयोग स्वयं कर रहे हो, आपके घर में चैत्यालय है, हाँ? जी जी। पिच्छी का उपयोग स्वयं कर रहे हो, और धारणा में क्या बैठा के रखा है? हाँ? है समझ नहीं आया? हाँ? जी अब आप कल्पना कर सकते हो क्या कि कठोर उपकरण से मैं प्रक्षाल करूं, हाँ? प्रमार्जन करूं, हाँ? और सुंदर से सुंदर पिच्छी बनाते हो, सुंदर से सुंदर पिच्छी लेके आते हो, और उससे प्रमार्जन क्यों करते हो बताओ? ठीक हो रहा है स्पष्ट? नहीं हो रहा जी है, हाँ? जी जी। और ये तो सिर्फ 1.5 दिन की बात है, ठीक है? अन्य आचार्यों की अपेक्षा से 4 बेला की बात है, आप तो 12 महीने प्रयोग करते हो, नहीं करते हो, हाँ? और पिच्छी अपने पास रखते हो कि नहीं रखते हो? अभी तक पूजा के समय, हाँ? रखते हो कि नहीं रखते? रोज कर रहे हैं 12 महीना। तो फिर तो बाधा कहाँ है? कितना सरल है बताओ, हाँ? है कि नहीं? हाँ? हुआ स्पष्ट जी ठीक कि नहीं हुआ? जी हाँ? पंडित जी ठीक। सरल कठिन? सरल। तो वो प्रमार्जिका है, उसका हवा मत बनाई। क्या 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 है वो? हाँ? प्रमार्जिका है। वो प्रमार्जिका है, और प्रमार्जिका का हवा मत बनाई। हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा उज्जैनियों का, जैसे भट्टारक महोदय के पास में मयूरपंखी पिच्छी का है, तो उससे क्या पता चलता है कि दिगंबर के नाम है कि भट्टारक है? क्या पता चलता है? हाँ? तो लिंग है, जैसे मुनि के पास पिच्छी है, तो वो मुनि अपरत संयमी मुनि का लिंग है, वो भी जघन्य अपरत संयमी का मूल लिंग है। क्या उत्तम मध्यम का भी नहीं? क्या है समझ? कौन से मुनि का लिंग है वो? हाँ? अपरत संयमी मुनि। अपरत संयमी भी कितने? उसके 3 भेद, उत्तम मध्यम जघन्य। तो पिच्छी जो लिंग है, तो ये जघन्य अपरत संयमी का लिंग हुआ इसमें? जी जी नहीं हुआ? हाँ? इसलिए पिच्छी को हवा मत बनाई। क्या खाली इतना स्मरणाचार्य जी हो, भगवती आराधना जी हो, या आदि हो, तो प्राचीन ग्रंथ है ना, उनमें से एक में भी मयूर पंख शब्द का प्रयोग नहीं। पिच्छी का मयूर पंख की होती है ऐसा प्रयोग, प्रत्येक स्थान पे प्रमार्जिका शब्द का प्रयोग। और प्रमार्जिका शब्द का अर्थ टीकाकारों ने मृदु उपकरण बताया, और मृदु उपकरण कौन सा होता है? तो मूलाचार्य जी की गाथा में उसका लक्षण दिया है। 30 लक्षण वाली जो चीजें हैं, वो सबकी सब मृदु उपकरण। क्या बस नहीं? हाँ? जी ठीक हाँ? जी। इसलिए हम एकांत नहीं कर सकते। जी पंडित बस कि नहीं हुआ? जी जी बात पकड़ में आ रही है? जी पंडित अच्छे से, हाँ कि नहीं? जी जी। क्या नहीं, आज तो और अच्छे से हो गया रहा था कल का, मतलब जो भी था वो आज और अच्छे से सच हो गया। अच्छा कल तो नींद उड़ गई थी ऐसा? हाँ? हाँ कुछ कुछ जैसे। जी जी सरल, हाँ? तो कितना सा ध्यान रखिए कि पिच्छिका को हवा मत बनाए। क्या है? सुन में लिंग है। क्या
प्रमार्जिका है, उसके साथ में वो लिंग है। ये क्या है ध्यान कि नहीं है? हाँ हुआ कि नहीं? जी जी। हाँ, और ये तो प्रोसद उपवास ही है। ये बाकी दिन मयूर ये पिछिका का उपयोग करता है क्या? हाँ? नहीं, बाकी दिन नहीं करता। बाकी दिन कैसे झाड़ू करता है? कैसे झाड़ू लाते हैं? हाँ? पूजा के उपकरणों को भी देख सोच के नहीं रखते है। ठीक हो रहा है इसमें? जी जी। अब इस पर मैं और कुछ विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ क्या? अब इसको स्वयं समझो क्या कि गृहस्थ जो है वो असंयमियों से बहुत ज्यादा संयम की अपेक्षा करना, यह भी मिथ्यात्व। क्या असंयमियों से आप बहुत ज्यादा संयम की अगर अपेक्षा करने लग जाते हो तो वो भी क्या है? वो भी दूषण है, वो भी मिथ्यात्व। हाँ, इसलिए 1.5 दिन दिए। कितने दिन दिया? 1.5 दिन दिया। हाँ, एक सप्ताह में 1.5 दिन दिए। तो कह सकते थे, कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? हाँ? और हमने पूरा की पूरा जो चक्र बनाया है वो असंयमियों से अपेक्षा के साथ बनाया। क्या कैसा बनाया? हाँ ठीक कि नहीं? बिल्कुल है। जिनके जीवन में संयम नहीं है वे सिर्फ 2 काम में आते हैं। क्या वर्तमान में? थोड़ा गौर से देखेंगे तो या तो आप दान के लिए उनको याद करते हो या प्रवचन सुनने के लिए उनको याद है। किसी चीज के लिए आप याद नहीं करते। आप हाँ? कितनी चीज के लिए याद? बताओ, दाने के लिए याद करते हो या फिर दान के लिए याद करते हो? और किसके लिए याद करते हो? हाँ? बिल्कुल कि नहीं? जी सरल का जी। इसलिए असंयमियों से बहुत ज्यादा संयम की अपेक्षा नहीं रखना। कि नहीं जी सरल? हाँ ठीक है जी जी जी। नहीं सर, हाँ? अच्छे से एकदम अच्छे और कोई प्रश्न है किसी का इस विषय को लेकर के? नहीं ठीक है ना? बस खाली इतना ध्यान रखना कि जिन चीजों का विधान कर दिया जाता है उनका निषेध नहीं। क्या क्या जिन चीजों का विधान कर दिया गया उसका आप निषेध नहीं कर जी कि नहीं? सरल? हाँ? आप जिन चीजों का विधान नहीं किया है उसमें आप संचित लगा सकते। उपवास, उपवास आपको नियम से करना होगा। इसका विधान होता है क्या? उपवास के अंदर कौन से शब्द का प्रयोग किया? हाँ? कौन से शब्द का प्रयोग किया? अपनी शक्ति को न छुपा। हाँ हुआ जी जी कि नहीं हुआ? हाँ? इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो असमर्थ है उनके लिए है ना, छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? हाँ? ऐसी जगह प्रमार्जन करने वालों के लिए छोड़ी क्या? बताइए। नहीं छोड़ी। हाँ? भोजन करने वालों के लिए छोड़ दी। हाँ? लेकिन प्रमार्जन करने वालों के लिए जगह छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। इसका अर्थ क्या हुआ? कल भी मैंने कहा था कि कीजिए शक्ति प्रमाण जो है ये अतिचारों में नहीं लगेंगे। क्या है समझ में? हाँ? सरल? हाँ? यह कहा गया कि कीजिए शक्ति प्रमाण, ये कहा ना, ये नियम बनाया। हाँ? अब ये कीजिए शक्ति प्रमाण 28 मूल गुणों में लगेगा।
विषय को और सरल करके पूछता हूँ, फिल्म में लगेगा क्या? ब्रह्मचर्य महाभारत में लगेगा क्या? ये शक्ति प्रमाण बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? करना ही पालन करना ही है उसको। नहीं लगेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहाँ लगेगा? तो तप में लगेगा। कहाँ लगेगा? तप में तप में लगेगा। ऐसा समझ में कि नहीं आया? हाँ? हुआ कि नहीं? हाँ? बिल्कुल। जिसका नियम बना दिया गया, जहाँ जिसका विधान रच दिया गया, वहां आप उसको एवकार सहित ले लीजिए। क्या कीजिए कि ऐसा ही है। जी। और जहां विधान में कहीं कुछ सहूलियत दी गई है, हाँ? जहां आपकी शक्ति की अपेक्षा की गई है, तो अपवाद मार्ग के अर्थ में क्या जी बस कि नहीं? ठीक। सरल कठिन सरल पंडित जी। है ना एकदम। अब और तो कोई प्रश्न नहीं किसी का? हाँ? नहीं पंडित जी, आ गया बहुत अच्छे से। पूरा आ गया।